फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12th का एलिमेंट्स मैथ स्टार्ट कर रखा है। उसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कर रखे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रखी है। उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू। ये बोल रखा कौन सा फंक्शन ऑन टू है। तो जो एफ एक्स है वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू आर। बोल रखा रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब ऑन टू के लिए तो हम क्या चेक करते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं, वाई के इक्वल। तो कर दो पुट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई। इसको इस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, स्क्वायर इस साइड आके रूट, तो एक्स स्क्वायर रूट वाई माइनस 2 आ जाएगा। आप देखो ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। कैसे देखो, x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पर -1 की 1 पुट कर दूँ, मान लो 1 पुट कर दिया मैंने y की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस 2 क्या बन गया। मान लो पुट y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा x 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, रूट -1। और रूट -1 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। सो इट इज ये ऑन टू नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ऑन टू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज रेशनल, -1 एक्स इज इरेशनल। ये बोल रखा है, ये ऑन टू चेक करना हमें। अब आप एक बात बताओ, ये बोल रखा जो एक्स एलिमेंट है ना, उसकी जो रेशनल नंबर है उनकी तो जो रेंज है वो 1 है, और जो इरेशनल नंबर है उनकी रेंज -1 है। और ये अब ये रियल टू रियल फंक्शन है, यहाँ पर भी रियल नंबर और यहाँ पर भी रियल नंबर, आर टू आर। तो यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पर रेशनल नंबर है ना, रेशनल और इरेशनल, दो तरह के नंबर हैं, उनकी रेंज 1 और -1। इट मीन्स ये तो 1 से मिलाया गया है, ये -1 से। अब इस साइड भी तो रियल नंबर है। अब इस साइड 1 के अलावा 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक और भी नंबर है। ये -1, -2 माइनस इन्फिनिटी तक और भी नंबर है। उन नंबर की तो आप देखोगे कोई प्री इमेज ही नहीं है। और ऑन टू क्या होता है, जिसमें ये कोडोमेन की जितने भी एलिमेंट, इन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1 और -1 के अलावा किसी की भी प्री इमेज नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 1 द एलिमेंट (1 and -1) have pre-image but other element have no pre-image। हैव नो प्रीइमेज। अब प्रीइमेज नहीं है इनकी, तो क्या बन गया, इट इज नॉट ऑन टू। तो लिख दो, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं है। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देखो ध्यान से। ये बोल रखा चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। ये दोनों फंक्शन चेक करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट में बोल रखा फंक्शन है वो है Z टू Z बनाया गया है, और बोल रखा है एफ एक्स है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के। अब पहले हम चेक करते हैं 1 तो 1 के लिए हमें पता है एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दे, एफ वाई के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको इस साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल,
और यहाँ पर x किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई के इक्वल। देखो ये माइनस था, प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो ये आ गया माइनस वाई के इक्वल। अब आप एक बात देखोगे, 1 1 में हमें पता है इस साइड जितने भी एलिमेंट है उनकी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक एलिमेंट की 2 इमेज है ना, और 2 इमेज है तो इट मीन्स कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, तो लिख देंगे इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव। क्लियर। अब ऑन टू के लिए हमें पता है f(x) को किसके इक्वल पुट कर देंगे, y के इक्वल। करो तो फिर x² इक्वल टू y, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √y। अब √y आ गई। अब z टू z फंक्शन हमें पता है, तो z में से मान लो मैं इंटीजर, तो मुझे पता है नेगेटिव भी होते हैं, तो मैं नेगेटिव पुट कर दूं, लेट y इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू √-2, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर है तो इंटीजर से तो बिलोंग ही नहीं किया, और इंटीजर से बिलोंग नहीं किया तो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, या फिर ऑन टू का अदर नेम क्या है, सरजेक्शन, तो इट इज नॉट सरजेक्शन। ये था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोल रखा है एक फंक्शन बनाना है, लेकिन वो फंक्शन बनाना है n to n, और जो f(x) है ना वो गिवन हमें x³। तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे ना, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को किसके इक्वल पुट कर दे, fy के इक्वल, तो लिख दो x³ इक्वल टू y³। तो यहाँ से हमें पता चला x³ इक्वल टू y³, तो इट मीन्स x इक्वल टू y, और x अगर y के इक्वल है तो क्या है, ये इंजेक्शन फंक्शन है, इट मीन्स 1 1 फंक्शन है, तो लिख दो इंजेक्शन। अब सरजेक्शन के लिए इट मीन्स ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, f(x) को किसके इक्वल पुट कर दे, y के इक्वल, तो x³ इक्वल टू y, और ये क्यूब है इस साइड जाके क्यूब रूट, तो y की पावर 1/3। अब एक बात रखो, मैं मान लो y की वैल्यू 2 रख देता हूं, क्योंकि फंक्शन तो n to n बना हुआ है, तो इस साइड भी नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकता हूं, तो 2 रखोगे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/3, लेकिन 2 की पावर 1/3 तो एक नेचुरल नंबर नहीं आया, इट मीन्स इस फंक्शन से बिलोंग ही नहीं करता, तो लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू n, सो इट इज नॉट ऑन टू, या इट इज नॉट सरजेक्शन। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास रियल टू रियल फंक्शन है, रियल टू रियल, और जो f(x) है वो हमारे पास है x³। तो हमें पता है कि जब ये फंक्शन है तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे, और 1 1 के लिए f(x) को किसके इक्वल पुट कर देंगे, fy के इक्वल, तो क्या जाएगा x³ इक्वल टू y³, तो x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। x³ अगर y के क्यूब के इक्वल है तो इट मीन्स x किसके इक्वल है, y के इक्वल, सो इट इज इंजेक्शन। क्लियर। अब ऑन टू के लिए चेक करोगे, ऑन टू के लिए f(x) को किसके इक्वल पुट कर दे, y के इक्वल, तो x³ इक्वल टू y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3। अब y की जगह पर कुछ भी पुट करो, मान लो लेट y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की पावर 1/3, ये भी तो एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर तो वो होता है बस जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आए और बाकी सभी नंबर आ जाए। तो यहाँ पर तो देखो इमेजिनरी नंबर तो वो होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है, लेकिन ये तो आता ही नहीं, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ तो है ही नहीं, तो इट मीन्स ये रियल नंबर यहाँ तो बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r। अब x की जगह पर आप इसको पुट कर दो, f(x) की जगह पर लिख देंगे y की पावर 1/3 और इक्वल टू y की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया ना। तो f(x) अगर y के इक्वल आ जाता है इट मीन्स इट इज ऑन टू, तो ये एग्जिस्ट करता है ना, फॉर एग्जिस्ट। यहां पर देखो इसकी ये लिखने से पहले आप लिखोगे फॉर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर रख के दिखा दिया किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, इट इज ऑन टू। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सो दैट फंक्शन रियल टू रियल, बोल रखा है एक फंक्शन बनाया गया वो रियल टू रियल है,
बोल रखा है ये चेक करो, ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। तो हम पहले चेक करेंगे 4 1 1, तो 1 1 चेक करेंगे तो क्या 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दे, एफ वाई के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस y। आप देखोगे एक एलिमेंट की अगर दो इमेज है तो इट मीन्स ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है ना, क्योंकि वन वन फंक्शन तो होता है डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेज। सो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्लियर। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दें, वाई के इक्वल करो, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू रूट वाई। अब वाई की जगह पर मान लो मैं लेट वाई इक्वल टू -2 पुट कर देता हूँ, तो वाई इक्वल टू रूट -2, क्योंकि देखो इस साइड भी रियल नंबर है और इस साइड भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर में से तो -2 भी तो रियल नंबर है, -2 पुट कर दिया मैंने, -2 का रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो ये इससे बिलोंग ही नहीं किया रियल नंबर से, तो इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है वो मॉडुलस फंक्शन है भाई। ये बोल रखा है ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, और जो फंक्शन है ना वो बनाया हुआ है R2R। इट मीन्स यहाँ पर रियल एलिमेंट रियल नंबर है इस साइड भी और इस साइड भी रियल नंबर है। ठीक है। अब ये बोल रखा पहले 1 1 चेक करेंगे। अब 1 1 के लिए मैं मान लो लेट x की जगह पर एक बार 1 पुट करता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, मोड 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मान लो x की जगह पर -1 पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मोड का मतलब क्या है, माइनस पुट करोगे तो उसको भी क्या बना देगा, प्लस। तो यहाँ पर आप देखोगे -1 और 1 की सेम इमेज है 1। अब दो एलिमेंट की एक इमेज है, इट मीन्स मैनी वन फंक्शन है या नहीं है, मैनी वन फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, इट इज -1 एंड 1 हैव सेम इमेज। इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर। इसके बाद सॉरी नॉट 1 1 भाई, ऑन टू लिखा है, नॉट 1 1। इसके बाद ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू के लिए आप देखोगे कि मैं जो भी नेगेटिव एलिमेंट रख रखा हूं उसकी सब का क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इट मीन्स नेगेटिव एलिमेंट की कोई भी पर इमेज नहीं है, तो लिख देंगे द नेगेटिव एलिमेंट हैव नो प्री इमेज। सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है ना वो किसी से मिलाए हुए नहीं है, क्योंकि सारों की क्या है, पॉजिटिव है। तो इस साइड जो नेगेटिव एलिमेंट है वो तो सभी बच गए ना, नेगेटिव एलिमेंट की किसी की पर इमेज नहीं है, ये किस लिए क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब यहां पर पहले ऑन टू 1 1 चेक करेंगे, 1 1। अब 1 1 के लिए मैं मान लो लेट एक्स को मान लेता हूं 0 और 360 मान लेता हूं, मान लिया ना 360। अब यहां पर हम देखेंगे f0, तो f0 कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही मैं यहां पर f360 रखूं तो कोस 360 की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई की वैल्यू भी 1। आप देखोगे दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तो अब सेम दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो इट इज नॉट 1 1। तो लिख दो इट इज नॉट 1 1। और आपने एक बात तो पता ही है, जो कोस वाले एलिमेंट, जो कोस एक्स है ना उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है ना, 1 - 1 यही होती है। तो इस साइड
रियल नंबर है, तो इसके अलावा तो और किसी से मिलाई भी नहीं है, क्योंकि रेंज होगी वो 0 -1 और 1 के बीच होती है। तो बाकी नंबर और भी तो बच गए, 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये -2 और ये -इन्फिनिटी तक, ये नंबर बच गए, ये तो किसी से नहीं मिलाए हुए। तो लिख देंगे द एलिमेंट एक्सेप्ट 1 and -1 except between 1 and -1 have no pre-image। तो 1 और -1 के एलिमेंट के बीच के एलिमेंट को सभी को छोड़कर आप देखोगे किसी की भी कोई प्री इमेज नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सभी को समझ आए होंगे। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।